आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। हाथियों के लिए विशेष पर्व हाथी महोत्सव 2025। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के ताला में इस वर्ष भी हाथी महोत्सव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह विशेष आयोजन 30 सितंबर तक चलेगा। मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने जानकारी देते हुए बताया कि यह महोत्सव हर वर्ष हाथियों के उत्साहवर्धन और उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए आयोजित किया जाता है। इस दौरान हाथियों से किसी भी प्रकार का श्रम नहीं कराया जाता, बल्कि उन्हें केवल आराम और स्वादिष्ट भोजन दिया जाता है। हाथियों का विशेष ख्याल, हाथियों को केले, नारियल, गन्ना, सेब, मौसमी फल, विटामिन युक्त रोटियां एवं उनकी पसंद का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। महोत्सव के पूरे 7 दिनों तक हाथी बिना किसी काम के केवल विश्राम करते हैं। हाथियों की देखभाल करने वाले महावत और चारा काटने वाले कर्मचारी भी इस अवसर पर एक दूसरे के साथ समय बिताकर आराम महसूस करते हैं। अनुपम सहाय का कहना है कि यह विश्राम काल हाथियों के लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। जब वे पुनः अपने कार्य पर लौटते हैं तो और अधिक उत्साह एवं ऊर्जा के साथ कार्य करते हैं। बांधवगढ़ के हाथियों की झलक। इस समय बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कुल 15 हाथी हैं, जिनमें 9 नर और 6 मादा शामिल है। सबसे खास और गौरव का विषय है बांधवगढ़ का सबसे पुराना हाथी गौतम, जिसका जन्म वर्ष 1945 में हुआ था। गौतम आज 89 वर्ष का है और भारत की आज़ादी से पहले का गवाह भी है। यह हाथी रिजर्व का ऐतिहासिक और जीवंत धरोहर है। महोत्सव का उद्देश्य, इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य यह संदेश देना है कि हाथियों को केवल कार्य का साधन नहीं, बल्कि प्रकृति की अमूल्य धरोहर और परिवार के सदस्य की तरह समझा जाए। उनके आराम और देखभाल से ही वे आने वाले समय में और बेहतर सेवा कर सकते हैं। श्रेय टीवी से शहडोल डिविजनल हेड सुरेंद्र सिंह सोलंकी की खास रिपोर्ट। सर, जैसे आज 24 सितंबर से हाथी महोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है बांधवगढ़ ताला गेट में, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंतर्गत हम लोगों ने जो कैंप हाथी हैं, जो विभिन्न वानिकी कार्यों में प्रोटेक्शन में हमारी मदद करते हैं, उनको हम लोग 1 हफ्ते के लिए रामा कैंप में बुलाते हैं और सभी हाथी, उनके महावत और चारा कटर यहाँ पर आए हुए हैं। 24 सितंबर से लेकर के 30 तारीख तक उनका 7 दिवसीय कैंप यहाँ पे आयोजित हो रहा है, जिसमें हाथियों को नहलाना, उनको तेल से मालिश करना, उनको विभिन्न प्रकार के फल फूल और न्यूट्रिशियस फूड्स अवेलेबल कराना, ये भी चलता है। साथ में जो हमारे महावत और चारा कटर है, उनके लिए भी विभिन्न गतिविधियां हम लोग आयोजित करते हैं। जी, तो सर जैसे ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, इसमें हाथियों के महोत्सव के उसमें क्या कहना चाहेंगे आप कि यहाँ हाथियों के पर्यटन, इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा पर्यटन के लिए? देखिए, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व अब एक ऐसा टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित हो रहा है जहाँ पे बाघों के साथ साथ जंगली हाथी भी दीदार हो रहे हैं पर्यटकों को। जी, तो उस लिहाज से हाथियों का महत्व बढ़ा है और अभी बांधवगढ़ में 60 से लेकर के 80 हाथी बांधवगढ़ में आसपास के वन क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। तो जो पर्यटक आ रहे हैं वो पहले केवल कैंप के हाथी को देख पाते थे, अब वो जंगली हाथी को भी देख पाएंगे। जी, तो अपने इसमें कितने हाथी हैं सर, जैसे जो अपने इसमें सेवा दे रहे हैं अपने फॉरेस्ट में? अपने कैंपों में कुल 15 हाथी हैं, जिसमें से 9 नर हैं और 6 मादा हैं। ये 15 हाथी जो है विभिन्न आयु वर्ग के हैं और ये विभिन्न कैंपों में रहते हैं और वहाँ के आसपास के वन क्षेत्र की गश्ती में अपनी मदद करते हैं। तो सर ये प्रत्येक वर्ष 24 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जाता है, कोई इसके दिन में वो रहता है? ये जो 1 सप्ताह का कैंप हम लोग प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं जी, लेकिन उसकी तिथि जो है वो सुविधा अनुसार तय की जाती है। जैसे अभी लगातार बहुत समय से बारिश हो रही थी, तो हम लोगों ने बारिश के हिसाब से मौसम देख करके इस कैंप को आयोजित किया, ताकि जो कैंप के समय हाथियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जाते हैं, लेकिन इन साथ है उनसे कोई कार्य नहीं लिया जाता और उनका स्वास्थ्य परीक्षण बहुत सूक्ष्मता से किया जाता है। तो क्योंकि नवरात्रि भी चल रही है और हम, क्योंकि हमारी संस्कृति में हम हाथी को गणेश जी का एक गणेश जी भी देखते हैं, उनमें गणेश जी के तौर पर उनको हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको पूछते हैं। तो ये हम सब के लिए बहुत गर्व का विषय है और बहुत खुशी का विषय है कि इस साल, पिछले साल तक ऐसा होता था कि हम पूरे हाथियों को अंदर ही रखते थे और हम विभाग वाले लोग ही उनका करते थे, जो लालन पालन भरण पोषण जो भी होता था वो पिछले साल तक सिर्फ हम लोग करते थे। लेकिन आदरणीय क्षेत्र संचालक महोदय जो हमारे डॉक्टर अनुपम सहाय सर हैं, उनके मार्गदर्शन में इस बार ये कार्यक्रम हमने आधा आधा किया है। मतलब हम जो हमारे 10 हाथी जो काम करने वाले 10 हाथी और 5 हाथी जो उसके अतिरिक्त जिनसे काम नहीं लिया जाता, कुल 15 हाथियों में से 2 हाथी हम यहाँ पे लाते हैं सामने और स्थानीय लोगों को, जो बाहर के लोग हैं, जो विभाग से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, उनको भी हम अवसर देते हैं कि वो भी आके हाथियों को जान सकें, हाथियों को अपने हाथ से फल आदि खिला सकें, उनसे थोड़ा जुड़ाव अपना स्थापित करें
और थोड़ा हाथियों के प्रति जागरूक हों। पर है जो स्वभाव में सरल, बुद्धिमान व स्नेही होते हैं, लेकिन वह अपने बचाव के लिए आक्रमण करते, खासकर जब वह घायल, परेशान या बीमार हो। भारत में एशिया हाथियों की एक महत्वपूर्ण जनसंख्या है। इसे वह भारत में हाथियों को विरासत पशु के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में हाथी से रिश्ता करके पशु है। यह इसकी ऊंचाई 12 फीट होती है। इसका वजन लगभग 6 टन होता है। यह इतनी होने के बावजूद भी समझदार और शांत रहता है। थैंक यू। हाँ तो कम से कम अखबार वाला ठीक रहता, 4 लाइन बना के मैंने डाल दे अखबार में तो छपके आ गए, ओहन काहे